हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आप ज़रूर इसके मैसेज रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो, किसी और बाकी कुछ और के लिए हो। तो जो आपसे रेजोनेट करते हैं उसे आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया। सॉरी फ्रेंड्स। तो ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया। जिन्होंने आपका तमाशा बनाया, और उन्होंने तमाशा कैसे बनाया, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के बीच में आपका कोई एक पॉइंट पकड़ लेते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे। यह चाहते थे कि जो आपके अंदर की अच्छाई है वो उसको वो ऐसे गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करें, ऐसे वो हंसी उड़ाते थे कि जो आपकी अच्छाई थी उसी को यह बिल्कुल नेगेटिव साइड में बदल देते थे। और उसी का ये मज़ाक बनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप किसी भी हालत में ऐसे ही काम लोगों के साथ करेंगे। बहुत अच्छे से घुलना-मिलना, बहुत अच्छे से लोगों को सलाह देना, कभी-कभी बिन माँगे ही सलाह दे देना, और लोगों के बारे में अच्छा-अच्छा बोलना, और लोगों को ये सिखाना कि देखिए जो आप करते हैं वो चीज़ें आपके पास लौट कर आती हैं। इस तरीके से शायद आप बातें करते हैं कि कर्मा का फल कहीं जाता नहीं है, वो ज़रूर आपके पास वापस लौट कर आता है। तो ये इसी बात का मज़ाक बनाते थे कि ये बड़े न्यायप्रिय बनते हैं, ये ऐसे लोगों को समझाते हैं, सलाह देते हैं, जैसे सब कुछ इन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता है। और ऐसे मज़ाक बनाते थे कि जैसे आप कितने बड़े इस बात को कहकर कितने दुर्गुण वाले व्यक्ति हैं, कितनी बुरी चीज़ें आपके अंदर हैं कि सिर्फ़ आप ऐसी बातें करते हैं। इनके कहने का मतलब कि कौन अपने जीवन में कैसे नहीं रहता है, सबको सलाह देते रहते हैं। इस तरीके से एक ये छवि आपकी दिखाते थे ताकि लोग हँसे इस बात पर कि देखो बस शुरू हो गए। कभी भी आपने कुछ भी एक अच्छी बात कही हो लोगों के लिए, तो ये ऐसे दिखाए होंगे आपको कि लोग आपके बारे में हँसने लगते थे कि हाँ, आप देखो फिर से ये ऐसे ही शुरू हो गए। इसका मतलब कि उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि आप इतने अच्छे हैं, आप इस तरीके की सोच रखते हैं। लेकिन उस सोच को इन्होंने बहुत गलत तरीके से दिखाया था लोगों के बीच में आपको। और अब जो ये है कि जिन्होंने आपका तमाशा बनाया, अब जो एक तरीके से जो भी बातें यहाँ मैंने अभी बोली हैं, जो ये चीज़ें आपके बारे में लोगों को दिखा रहे थे और हँसी उड़ा रहे थे, और लोग जानते थे कि अब ये इस तरीके से बोलेंगे, अब सेम वही तमाशा इनके साथ हो रहा है। और ये आगे आपके साथ इन्होंने क्या खेल किया और इनका कैसे तमाशा बन रहा है। ज़िंदगी इनके साथ कौन-सा खेल खेल रही है। देखिए फिर वही चीज़ें हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके लिए प्लान किया, आपकी अच्छी साइड को बुरी साइड में परिवर्तित कर दिया, आपके अच्छे निर्णय को बुरे निर्णय में परिवर्तित कर दिया। ये दिखाया कि अब इसके बाद ये कहेंगे, ये कहो तो ये कहेंगे, ये कहो तो ये कहेंगे। मतलब ये यही निर्णय लेंगे, ये ऐसे ही करेंगे। ये आपके बहुत अपने ख़ास लोग थे जो पूरी तरीके से आपका इन्होंने तमाशा बनाया, पूरी तरीके से आपके साथ खेल किया, आपकी हर अच्छी साइड को बुरी साइड में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ें नहीं थीं।
वो ना तो इनको अच्छी सोच थी इनकी किसी के लिए, ना ये अच्छा किसी के बारे में बोल सकते थे, ना अच्छा सोच सकते थे। तो जब आप सोचते थे, आप बोलते थे, तो इनको लगता था कि लोगों पर इनकी बातों का प्रभाव ना पड़ जाए, तो उसी चीज़ को ये लोगों के बीच में ऐसे मज़ाक बनाए। ऐसे इन्होंने प्लान किया कि लोग जाने कि ये कितने बुरे हैं, मतलब जो आपकी अच्छी साइड है वो कितनी बुरी है। इस तरीके से इन लोगों ने एक आपका लोगों के प्रति विचार बदल दिया, पूरे तरीके से माइंड वॉश कर दिया। तो अब प्रकृति इनके साथ और क्या खेल खेल रही है ये। अब जो ये पहले करते थे, तो अब जो है वही चीज़ें, अब इनकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा है। इनके लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जो अपनी अच्छी साइड दिखाना चाहते थे, अब इनको दिमाग में ये आ ही नहीं रहा है कि हम अपनी अच्छी साइड कैसे लोगों को दिखाएँ। क्योंकि प्रकृति का जजमेंट चल रहा है। इन्होंने जिस चीज़ को लेकर आपकी हँसी उड़ाई थी, प्रकृति ने वही चीज़ इनके तक आने तक रोक दी है। इनके दिमाग में ना किसी की अच्छी बातें चलती हैं, ना किसी के लिए अच्छा व्यवहार पनपता है, ना किसी के लिए अच्छी सोच रह गई है। प्रकृति ने वो सारी चीज़ें रोक दी हैं। कि ये सही समय पर कुछ भी सही डिसीजन न ले पा रहे हैं, न कर पा रहे हैं, न किसी से बोल पा रहे हैं। यहाँ तक कि अब लोगों के साथ इनके बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये हर बात में लोगों से उलझ जाते हैं, हर बात में लोगों से इनका आर्ग्यूमेंट होता है। चूँकि आपने अपनी एनर्जी को कहीं न कहीं इन लोगों से पूरी तरीके से कट कर दिया है। तो अब ये चीज़ें प्रकृति भी इनको बिल्कुल, इनकी इंट्यूशन पावर बिल्कुल छीन ली है। जिस इंट्यूशन का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने प्रकृति ने इनकी यह पूरी तरीके से ये पावर छीन ली है। इनके अंदर के सारे इमोशन भी करीब-करीब समाप्त हो चुके हैं। अब इनके अंदर कोई किसी के लिए इमोशन नहीं रह गए हैं। इन्होंने आपके इमोशन का मज़ाक बनाया था, प्रकृति ने इनके सारे इमोशन इनसे छीन लिए हैं। इन्होंने आपकी अच्छी बातों का मज़ाक बनाया था, अच्छी सोच का मज़ाक बनाया था, प्रकृति ने इनकी सारी अच्छी सोच इनसे छीन ली है। इन्होंने आपकी हर जो नई-नई क्रिएटिविटी थी जो आप करते थे, तो आप इन लोगों को बताते थे कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे सोचता हूँ, ये करता हूँ। तो ये लोग इसका मज़ाक बनाते थे कि ये ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इनके दिमाग में रोज़ नए-नए ख़्याल आते हैं, नए-नए ड्रीम आते हैं। प्रकृति ने इनकी वो सारी अंदर की सारी क्रिएटिविटी को छीन लिया। अब इनका सिर्फ़ पूरा समय अपनी ही नेगेटिविटी में ये उलझ के रह गए हैं। ये इनकी नेगेटिविटी हर तरीके से इनके ऊपर प्रहार कर रही है। ये जिधर भी जा रहे हैं, लोगों की बातें इनको सुननी पड़ रही हैं और अपने अंदर की सारी चीज़ें जो हैं इनकी बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। ना ये इससे जो कुछ भी सिचुएशन हो रखी है, इससे ये निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने इनका पूरा माइंड ब्लॉक कर दिया है। इनकी आँखों को भी देखने से बिल्कुल अलाउ करना छोड़ दिया है कि ये कोई भी अच्छी चीज़ देख ही ना पाए, इनको जब भी देखे बुरी चीज़ ही दिखे। तो इनकी किसी की अच्छी साइड दिखती भी नहीं है। अब ये आपकी अच्छी चीज़ों का मज़ाक उड़ाए, तो प्रकृति ने इनकी अच्छी साइड को देखने से ही इनकी आँखें बंद कर दी। आँख खुली रहने के बावजूद भी ये किसी की भी अच्छी साइड को नहीं देख सकते हैं कि उस व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण भी हैं और कुछ अच्छा कर भी सकता है। इनके पास्ट के कर्मों का बोझ इनके ऊपर इतना बढ़ गया है कि यह उस कर्मों से ये बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाएँगे। ये इस कर्म से ये छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि इन्होंने आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी हर अच्छी चीज़ों का बहुत मज़ाक बनाया है। और ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया, और ज़िंदगी इनके साथ क्या खेल खेल रही है। इन ये
पहले आप इनके साथ इमोशन दिखाते थे तो ये आपकी इमोशन की कदर नहीं करते थे। आपने इनको अपना बहुत प्यार जताया होगा, अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन ये ही इतने नेगेटिव पर्सन थे कि आपके हर इमोशन को इन्होंने पैरों तले रौंद दिया। उन्होंने यही दिखाया कि आपके इमोशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। आप जैसा देख रहे हैं इनके लिए वह एक दिखावा मात्र है। इस तरीके से वह आपकी इमोशन की इन्होंने कभी कदर ही नहीं की। अब जिसका अगर ये परिणाम हुआ कि इनके जीवन में सारे इमोशन जो है समाप्त हो गए। जितने इनके इमोशनल रिश्ते थे सब समाप्त हो गए। इनको ना अपनों से प्यार मिल रहा है, ना बाहर वालों से प्यार मिल रहा है। इनकी नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि इनका पूरा वजूद ही नेगेटिव हो चुका है। इनके जितने भी इमोशन थे सब नेगेटिव इमोशन में बदल चुके हैं। एक भी अच्छे इमोशन इनको बिल्कुल नहीं इनके ऊपर है। इन्होंने कुछ जो गलत तरीके से कुछ रिचुअल्स भी किए रहे होंगे आप पर कि आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएँ, या किसी भी तरीके से इन्होंने जो रिचुअल्स किए थे, वह सारे रिचुअल्स उल्टा इन्हीं के ऊपर आ गए हैं और ये इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि लोग इनसे मिलने-जुलने से कतराते हैं। लोग इनको दूर से ही देखकर अपना रास्ता बदल दे रहे हैं। इनसे कोई मिलना-जुलना नहीं चाहता है। इनके जीवन में ये तमाशा हो रखा है। इन्होंने सबसे आपको कट करने की कोशिश की, अब सब लोग इनसे अपने आप ही दूर हो जा रहे हैं कि पता नहीं मिले तो कब कौन-सी बात कहें, जब भी कहते हैं उल्टा ही बोलते हैं, इनसे तो बात करना ही बेकार है। इस तरीके की इनकी सिचुएशन हो रखी है। प्रकृति इनको समझा रही है कि मतलब कि आपको तो इन्होंने जो भी नेगेटिव तरीके से डील किया, जो भी नेगेटिविटी इन्होंने थ्रो की, जिस तरीके से आपको दिखाया, आपने इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को लेकर एक साथ चला और आज आप उन सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से आप ऊपर उठ चुके हैं। आप एक योद्धा के रूप में हैं। अब कोई आपके सामने नेगेटिव पर्सन आए या पॉजिटिव पर्सन आए, इसका आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ये हर लोगों से उलझ जाते हैं, हर लोगों के लिए गलत बोलते हैं, हर लोगों से जो है अपने लिए एक उम्मीद करते हैं कि लोग इनको अच्छा बोलें, अच्छा कहें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि लोग जब भी मुँह खोल रहे हैं, उनको लगता है कि इनको हर्ट करने के ही लिए ही खोल रहे हैं। इनको अपने हर कर्मों का तमाचा मिलता जा रहा है। ये इस तरीके के हो चुके हैं कि इनके अपने कर्मों का तमाचा मिलता जा रहा है। हर जगह से लोग इनको सिर्फ़ हर्ट कर रहे हैं। अब किस बहाने से कैसे-कैसे हर्ट हो जाते हैं इनको खुद भी नहीं पता। लेकिन इन्होंने बहुत आपको हर्ट किया है, इसलिए ये सिचुएशन इनकी हो रखी है। और जिन्होंने आपके साथ खेल खेला उनका ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया। देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो भी आपके साथ खेल खेला वह ऐसे कि आप अपने क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर थे। लोग आपकी इज़्ज़त करते थे, लोग आपसे मिल-जुल कर बहुत खुश रहते थे। ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि आपको कोई अपनी पोजीशन हासिल हो, आपका कोई रोब-रुतबा बने, क्योंकि लोग कभी न कभी आपकी तारीफ़ करते थे। ये खुद भी समझते थे कि आपके अंदर ये गुण है। एक राजा जैसी ज़िंदगी जीना चाहते थे, आप एकदम खुश होना चाहते थे, आप लोगों को साथ बनाकर रखना चाहते थे। आपको पता था कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं इमोशन ऑफ़र करने हैं, और एक बैलेंस्ड पर्सन थे, जो कि आप जानते थे कि कौन-सा टाइम, कौन-सा अपना इमोशन कितना कहाँ पर खर्च करना है। ये चीज़ इनको लगता था कि ये इतने बैलेंस्ड पर्सन क्यों हैं? ये इतने अच्छे से सब चीज़ों को डील क्यों कैसे कर लेते हैं? इन्होंने उस हर साइड को ऐसे कन्फ्यूज़न में डाल दिया कि जैसे लोग ये जानें कि आपकी ये सारी खूबियाँ सबसे बड़ी बुराई हैं। इस तरीके से इन्होंने दिखाया
कि अपने को ऐसा समझते हैं, अपने को वैसा समझते हैं, सोचते हैं कि लोग मेरी इज़्ज़त करें या इनको ऐसे मतलब गिराने की हर संभव इन्होंने कोशिश की और हर तरीके से मज़ाक बनाया गया है आपका। लेकिन अब यही चीज़ इनके जीवन में हो रही है कि ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कितना भी नए नज़रिए से, नए तरीके से ये सोचें, लेकिन इनकी बातों का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोग इनकी बातों को पूरे सिरे से नकार दे रहे हैं कि इनका कोई विज़न, कोई भी टेक्निक, कोई भी सोच-विचार किसी के लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। क्योंकि अब लोग इनके विचारों को पूरी तरीके से नकारते जा रहे हैं। क्योंकि अब ये इनको इस लायक नहीं समझते हैं कि यह भी अब कोई सलाह दे सकते हैं। इनको पता है कि ये जब भी मुँह खोलेंगे गलतें बोलेंगे। तो लोग इनकी बातों को अब वैल्यू देना बंद कर दिए हैं। और इनके जीवन में क्या तमाशा चल रहा है। कभी-कभी जैसे इन्होंने आपसे सबको अलग किया, अब इनको लगता है कभी-कभी कि सारे घर परिवार छोड़ के, सारे रिश्ते-नाते छोड़ के कहीं दूर चला जाऊँ, अब मेरा मन यहाँ नहीं है, नहीं लगता है। ईश्वर भी मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, पता नहीं मुझसे ऐसी कौन-सी गलती हो गई कि कोई भी मेरा साथ नहीं देता है, कोई भी मेरा यहाँ पर अपना नहीं है। सब कुछ जो है यहाँ पर लग रहा है कि कोई रिश्ता ही मेरा यहाँ नहीं बचा हुआ है, जिसको देखो वही मुझको गलत समझता है। इस तरीके से इनके जीवन में तमाशे हो रहे हैं और प्रकृति इनका पूरा हिसाब कर रही है, क्योंकि जितना इमोशन वाइज़ इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी और भी लोगों को तकलीफ़ दी थी, प्रकृति इनके इमोशन के साथ पूरा हिसाब कर रही है कि आपने किसी के इमोशन को नहीं समझा, तो अब आपके इमोशन को नहीं समझा जाएगा। आपको भी पता हो कि किसी के इमोशन की जब कद्र नहीं होती है, तो उसको कैसे ठेस पहुँचती है। लेकिन अभी तक इनकी समझ में नहीं आया है कि हाँ, मैंने किसी को इस तरीके से तकलीफ़ पहुँचाई है, तो ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ऐसा अभी इनको ये महसूस नहीं हो रहा है। इस तरीके से चीज़ों को अभी ये रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो और लेकिन प्रकृति इनके साथ पूरा हिसाब करने पर एकदम तुल गई है और आगे देखते हैं इनके साथ और क्या हो रहा है। जिन्होंने आपके साथ खेल खेला, ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है। जब कभी वो इतनी अच्छी पोजीशन में थे, उनको लगता था कि वो बहुत समझदार हैं, वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आज वही व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनका बदल चुका है। आजकल इनकी बात का कोई मायने नहीं है, इनको खुद भी लगता है कि मैं सचमुच जहाँ भी बोल रहा हूँ, गलत ही बोल रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ, सब गलत ही हो रहा है। तो ये खुद को भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि शायद मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये इनको अपने दिमाग पर डाउट हो रहा है कि शायद मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। लोग शायद जो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि मैं अब ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में यही है कि इन्होंने बहुत दिमाग चलाया था, तो ईश्वर ने इनकी सारी क्रिएटिविटी, सारे माइंड पावर को पूरी तरीके से छीन लिया है। इनका माइंड पावर इनके काबू में अब नहीं है। ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके माइंड पावर को पूरी तरीके से ईश्वर और नेगेटिविटी ने कंट्रोल कर रखा है। और जो चीज़ इन्होंने दूसरे को दी थी, आपको दी थी, वही चीज़ अब इनके साथ हो रही है। और ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया, जिन्होंने आपका तमाशा बनाया, ज़िंदगी उनके साथ क्या खेल खेल रही है। देखिए, पहले तो इन्होंने इमोशन वाइज़ तो किसी के आपकी कदर की नहीं, लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे। इन्होंने इसकी भी कदर नहीं की कि कोई जाने कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी कि आप अपने से बहुत सारी मनी बना सकते थे अपने क्रिएटिविटी के दम पर। इन्होंने इसका भी मज़ाक बनाया कि ये किस तरीके से रोज़-रोज़ नए-नए सपने देखते हैं, नई-नई चीज़ें
के पीछे भागते हैं, ये सोचते हैं मैं ये कर लूँगा, ये सोचते हैं मैं ये कर लूँगा। इस तरीके से ये जो है आपके बारे में अफ़वाहें फैलाए कि पैसे के पीछे भागती हैं, सोचती हैं कहाँ से पैसा मिले, कैसे पैसा मिले। तो इस तरीके से ये लोगों के बारे में, आपके बारे में अफ़वाहें फैला रही थीं। अब इनके साथ ये हो चुका है कि इनके जो भी पैसे हैं, वो सिर्फ़ जा रहे हैं, कहीं से आने वाले नहीं हैं। क्योंकि कमाने वाला कोई एक है और खर्चे बहुत सारे हैं। अब इनके पैसे ऐसी-ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ ये चाहकर भी अपने पैसे को सेव नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका एकदम दिल-दिमाग पूरी तरीके से मरोड़ रहा है कि हम अपने पैसे की सेविंग कैसे करें? क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से अगर पैसे जाएँगे, तो फिर जब हमारा कोई समय आएगा तो हम कैसे इस पैसे को बचा पाएँगे? ये सोचकर ये बड़े दुखी हैं। और ये बहुत शांत हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ पर कौन-सी चीज़ें इन्वेस्ट करें, कैसे क्या करें कि पैसे की सेविंग हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह रहा है। इनके जीवन में ये भी तमाशे हो रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है। इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, किसी न किसी तरीके से चीज़ें इनकी निकलती जा रही हैं। ये या तो कुछ लोग हैं, कहीं पर इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया था, वो लोग बार-बार माँगते हैं। कुछ कर्ज़ लिया था या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया था, वहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं। अब इनको पैसे की बहुत सारी तंगी झेलनी पड़ रही है। पहले पैसे से ये बहुत मजबूर थे, तो ये किसी को कुछ नहीं समझते थे। अब पैसा भी जा रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम भी आ रही है, इसलिए इनके घर में बहुत क्लेश मचे हुए हैं। इनको पूरी तरीके से हर चीज़ की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे वे चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम तो इनको झेलनी पड़ रही है, लेकिन उस चीज़ों को चाहकर भी वो अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं कि ये पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाएँ। तो जो भी इनके दिल-दिमाग में या तो कोई होगा, या तो कोई इनकी बच्ची होगी, या कोई और फैमिली के पर्सन ऐसे होंगे जिनको इनको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है। ये गुस्सा तो दिखाते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको वो अपने से अलग भी नहीं रख सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। तो इनको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। और ज़िंदगी उनके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया। इन्होंने आपकी स्टेबिलिटी को देखकर इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि आपका घर परिवार बहुत संपन्न है, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास रिश्ते-नाते अच्छे हैं, आपके पास अम, अपना घर भी अच्छा है, बड़ा घर है और सुंदर घर है। ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कहीं न कहीं ये भी देखते थे कि आपके बच्चे बहुत लॉयल हैं आपके लिए, या आपके जो भी मिलने-जुलने वाले आपके रिश्ते-नाते आपके प्रति बहुत लॉयल हैं। ये चीज़ें इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और इन्होंने इस चीज़ को बहुत कंट्रोल किया कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाएँ लोगों से, आपका कोई कंट्रोल ना रहे अपने रिश्तों पर, उनसे अच्छे संबंध ना रहें, आपका घर-परिवार बहुत अच्छे से ना चले, आपके जीवन में खुशियाँ ना आएँ। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने आपसे दूर करने की कोशिश की। आज सेम वही चीज़ इनके साथ सारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। जिस चीज़ की तरफ ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वही चीज़ इनसे दूर हो जा रही है। इनके जीवन से वो चीज़ें चली जा रही हैं। इनके ऊपर एक के बाद एक बिजली कड़क रही है। इन्होंने जो कुछ भी किया था, तो सारी चीज़ें जो हैं इनको वैसे ही मिल रही हैं जो कि ये नहीं चाहते थे। जो अपने लिए कभी नहीं सोच रहे थे, वह चीज़ें उनको ऐसे मिल रही हैं। तो अब आगे देखते हैं कि ईश्वर का क्या कहना है इनको। ईश्वर का इस बारे में इनको क्या सलाह दी जा रही है, या ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इनसे, अगर कुछ सलाह देना चाहते होंगे तो। उन्होंने जो तमाशा किया था आपके साथ, जो खेल खेला था, ईश्वर इनको क्या इसके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं।
क्या इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने ऐसा खेल खेला था। ईश्वर इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ईश्वर इनको कहना चाहते हैं कि अभी भी आंखें खोलो, अभी भी समय है कि तुमने जो किया है वही सारी चीज़ें तुमको मिल रही हैं। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। तो इसको स्वीकार करना चाहिए कि तुमने जो कुछ भी किया है वही चीज़ें लौट कर तुम्हारे पास आई हैं और यही अब तुम्हारी डेस्टिनी है। अब तुमको इसी में रहना पड़ेगा। इसी के साथ बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब बैलेंस करने का टाइम था तो तुमने बैलेंस नहीं किया और चीज़ों को होने दिया और पूरी तरीके से तुम नफ़रत में ऐसे जलते रहे कि किसी भी चीज़ की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया। तो अब जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा और जब तक ये कर्मा पूरा नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आंखें खोलो और देखो कि ये जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है, जो अलग अलग रूप में तुमको मिल रहा है, अलग अलग लोगों से तुमको मिल रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई कुछ कर्म किया है तो उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहो। जब उसमें सही तरीके से बैलेंस बना के बिना दूसरे को दोष दिए तुम अपने इन कर्मों को भुगत लोगे तो ये तुम्हारे कर्मा कट जाएंगे। वरना अगर तुम दूसरे को दोष देते रहे और खुद को उससे बचते रहे तो यह कर्म तुम्हारा और भी बढ़ता जाएगा और यह बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे जीवन में और भी निगेटिविटी को जन्म देगा। तो यह थी रीडिंग कि ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही है जिन्होंने आपका तमाशा बनाया। तो यह अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।